जो भाजपा की नेत्री हैं, और नेत्री मैं नहीं कहूंगा कि झूठ का वो पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार में झूठ का अंबार लगा हुआ है कि हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत छवि को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी और उनकी ट्रोल सेना लगाई। जो अटल के संस्कार की पार्टी थी और जो नरेंद्र मोदी की संस्कार, दोनों में अंतर है कि जिनके गुरु ही रिश्ते को नहीं मानते हैं, पत्नी को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, वो उनकी समर्थक क्या मानेंगे? उस रिश्ते क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी प्रचार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक बदतमीज टीम बनाया गया है। ये बार बार जो है निर्लज की तरह झूठ फैलाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज में। और आज हम लोग एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे में या फिर अगर बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में जो है आजकल यात्राएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। जी हाँ, अगर हम यात्राओं की बात करें तो सबसे पहले अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने की। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो जन सुराज यात्रा भी काफी दिनों से चल रही है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है समाधान यात्रा की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं यात्राएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर ठंड की बात करें तो ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। 8 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान नीचे गिर गया है। और वहीं आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रजनीकांत पाठक जी। तो इनसे हम बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पर कई तरह की टिप्पणियां, कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। तो और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के टी शर्ट पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम रजनीकांत पाठक सर से जानेंगे कि सर आखिर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और हर जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके टी शर्ट पे आखिर बवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले लोक आवाज के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपने सवाल किया कई यात्राओं की चर्चा की। सबसे पहले हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पे हल्का संक्षेप में प्रकाश डालते हुए फिर टी शर्ट पे आते हैं। देखिए, जब देश में 2014 से आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और कमाल बात यह है अलका जी, आप देखेंगे कि ये सरकार विकास के नाम पे आई थी। और जो सरकार विकास के नाम पे आई थी तो उसको विकास पे रहना था। 14 से 19 का कार्यकाल देखिए, और 19 से अब तक का यही 8.5-9 साल होने जा रहा है इस सरकार का। आप देखेंगे कि चारों तरफ, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और उसके बाद समाज में जो एक खाई धर्म के नाम पे बटा है, उसके बाद असमानता है, एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष भावना है, ये तमाम ऐसे चीज पर राहुल गांधी जी और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि जिस समय भारत को एक रहने की जरूरत है। देखिए, भौगोलिक रूप से भारत एक है जी, लेकिन भारत के अंदर जो चला कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, उन्माद के नाम पर जो एक बांटने का प्रयास हुआ, तो वो कांग्रेस पार्टी ने शिद्दत से महसूस किया कि हमको इसको ठीक करना है पहले जी। तब कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी और उनके साथ 120 यात्री जो भारत जोड़ो यात्रा के भारतीय यात्री हैं, जो साथ चल रहे हैं। आप याद कीजिए, मैं टी शर्ट पे बाद आता हूँ, थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इस यात्रा पे जो भाजपा की नेत्री हैं, और नेत्री मैं नहीं कहूंगा कि झूठ का वो पुलिंदा है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने क्या कहा कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी के स्टेचू के परिक्रमा भी नहीं हुआ, जबकि वो कर चुके थे। तो वहीं से झूठ का जो फैलाना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये देखे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में करीब 8-9 राज्य को पार करते हुए तमिलनाडु, केरल, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद आप देखेंगे कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो यात्रा दिन प्रतिदिन सफलता की तरफ, और लाखों लोग इससे जुड़े। आप कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसा होगा तो जब आप उसका आयोजन करेंगे तो वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चला सकते हैं। ये आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि तकरीबन मतलब 3200-3300 किलोमीटर यात्रा जो है पहुंचने वाला है। और उस यात्रा में देखिएगा अलका जी की भीड़ अपने आप स्वतः जो है पब्लिक घर से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जो समाज में चल रहा है, आप ज्यादा दिन तक झाग बना के आप जब कपड़े धोते हैं तो आप बाल्टीन में सर्फ डालते हैं और हाथ चलाते हैं तो वो फैन बनता है, लेकिन एक अंतराल के बाद वो शांत होता है। तो ये जो झाग बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार में, झूठ का अंबार लगा हुआ है, रोजगार कहीं नहीं है।
अब ये चाहते हैं कि ये यात्रा इतना क्यों सफल हुआ। और आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत छवि को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी और उनकी ट्रोल सेना लगाई। जब सारा चीज नहीं हो गया तब टी शर्ट पे विवाद है। अरे भाई, अगर अलका जी, हम दोनों यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम इनर भी पहने हुए, कोट भी पहने हुए, आप जैकेट पहने हुए हैं, सामने जो हमारे कैमरामैन है वो टी शर्ट में है, तो सबका अपना अपना है। और आप बताइए कि जो गृह मंत्री हैं गौती लगा के बैठते हैं अपने विभाग में भी, और राहुल गांधी अगर टी शर्ट में घूम रही थी, ये कोई मुद्दा है क्या? दूसरी चीज आप देखिएगा कि इनको ज्यादा तकलीफ राहुल गांधी से है, और राहुल गांधी जी भारत के दर्जनों ऐसे समस्या को लेकर साथ चले हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। अब बताइए कि करोड़ों युवा बेरोजगार है, तो उनकी आवाज बनने का प्रयास किए हैं। बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई है, जो 400 रुपया हम सिलेंडर छोड़ के जाते थे, वो सिलेंडर का कीमत अब 1200 1150 पटना में मिल रहा है। इनको टी शर्ट दिख रहा है, टी शर्ट से ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज आप इसमें एक चीज और देखिए कि अभी एक महीना से ठंड का प्रकोप है, और खासकर हिंदी पट्टी में आप देखिएगा दिल्ली, हरियाणा, और यात्रा जैसे ही अलका जी आगे बढ़ेगा ठंड का और प्रकोप बढ़ेगा। अब इस ठंड में राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, तो अगर इसी जगह नरेंद्र मोदी जी होते, पता नहीं उनके हजारों जो ट्रोल सेना है, जो सुबह से लेकर रात तक झूठ का बाजार गर्म किए रहते हैं, वो तो कहते कि देखो नरेंद्र मोदी जी में साक्षात शिव जी आ गया, ये अवतारी है, ये कल्कि के अवतार हैं। शुक्र है कि एक राहुल गांधी इंसानियत को लेकर चले हैं, और एक तपस्वी के रूप में सैकड़ों किलोमीटर 3233 किलोमीटर चल चुके हुए हैं, तो टी शर्ट कोई मुद्दा नहीं है, अपना बरगला रहे हैं। सर हम आपको रोकना चाहेंगे और हम एक चीज और जानेंगे। आपने अभी केंद्र सरकार की बातें करी है, तो सर हम जानना चाहेंगे, केंद्र में तो आपने स्मृति ईरानी जी की भी बातें कही, और कहीं ना कहीं आपने भाजपा की सरकार को ही झूठा करार दे दिया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, ठीक है, जिस तरीके से बिहार सरकार भी अपना समाधान यात्रा निकाले हुए हैं, यूपी सरकार की अगर बात करें तो वहां से कई सारे टिप्पणियां जो हैं वो सामने आए हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाई बहन के रिश्तों पर भी कई सारे कटाक्ष हुए हैं, ट्विटर हैंडल्स पर काफी सारे जो हैं बयान वो सामने आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अलका जी, भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले जो अटल के संस्कार की पार्टी थी, और जो नरेंद्र मोदी की संस्कार, दोनों में अंतर है। अब आप बताइए कि भाई बहन जब आलिंगन करते हैं तो इस पे भी टिप्पणी है, ये कौन सा सनातन धर्म पढ़ के आए हैं? आप याद कीजिए कि बहन का उम्र और भाई का उम्र जितना हो, 80 साल 100 साल तक भी जब वो आलिंगन होते हैं, जो उस समय भाई बहन का जो स्नेह दिखता है। और दूसरी चीज सनातन धर्म में, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिनके गुरु ही रिश्ते को नहीं मानते हैं, पत्नी को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, वो उनके समर्थक क्या मानेंगे उस रिश्ते क्या होता है? आप सनातन धर्म में देखिए कि हम लोग जिस सनातन धर्म से आते हैं, और जो भाजपा नाम दिया है हिंदू धर्म, उसमें देखिएगा कि जब लड़की का विदा होता है तो 2 क्षण जो है बड़ा भावुक कर देने वाला होता है। जब लड़की अपने भाई से लिपट के विदा होती है, उस समय देखिए अब ये जो जितने ट्रोल सेना है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया संस्कृति जो डेवलप कर रहे हैं, वो इस पर क्या कहेंगे? उनको ये पता नहीं है कि रिश्तों का महत्व क्या होता है। आप देखिएगा कि लड़की का भाई, बड़ा भाई, और लड़की का पिता, जब लड़की विदा होती है अपने घर से, तो जब वो दोनों भाई बहन जब गले मिलते हैं तो कई महिलाएं पुरुष जो है वो अलग करते हैं खींच के, उसी तरह पिता से और माता से। तो उनको क्या पता कि भाई बहन क्या है, जो रिश्ते में आज तक रहे नहीं, 7 फेरा लेके पत्नी को छोड़ दिए, तो उनको क्या पता है कि भाई पत्नी के बाद में बेटी या बहन और बाकी चीज होता है। इसलिए और दूसरी चीज आप बताते हैं कि बदहवासी छाई हुई है भारतीय जनता पार्टी में, कि जो झूठ का जो गुबार और फेन जो झाग उठा था, अब वो राहुल गांधी जी जितना कदम एक तपस्वी की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह इनका भाजपा का जो झूठ का पुलिंदा का किला है वो ढाता जा रहा है। अभी और ये बरगलाएंगे लोगों को। लेकिन खास बात अलका जी, हमने ये देखा कि आप इस चीज को गहराई से समझिए कि कोई भी इवेंट अगर आप उसको प्रायोजित ढंग से आप करते हैं तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला सकते हैं जी। ये यात्रा अपने अंतिम चरण में है, और जो राहुल गांधी जी के संग संग 120 यात्री और सारे बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, बिहार से 5 और टूना जी हैं, रवि जी हैं,
कई यात्री साथ चल रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे सीनियर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, कई लोग चल रहे हैं। अब यात्रा जो है अंतिम पड़ाव पे है। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से कन्याकुमारी से चली थी वो अब 26 से 30 जनवरी के बीच में कश्मीर में झंडा लहराएगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी कुछ बचा नहीं है। दूसरी चीज, आप एक चीज और गौर कीजिए, ये बड़े चालाकी से भारतीय जनता पार्टी प्रचार की पार्टी है। भारतीय प्रचार पार्टी बड़े चालाकी से अलका जी कहा था कि दक्षिण में कांग्रेस का प्रभाव है तो वहां भीड़ है। जब यात्रा दक्षिण से मध्य भारत में प्रवेश किया और महाराष्ट्र में देखिए कि वहां पे तमाम ऐसे नेता, सामाजिक क्षेत्र के, फिल्मी दुनिया के जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो सारे जुड़े। तो बोला कि नहीं मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश में उसका भी रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान, मैं एक चीज और खत्म करता हूँ, और ये यात्रा जहां हमारा कोई जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से यात्रा चल रहा है। लाखों लोग, हमारी जो व्यक्तिगत बात हुई वहां के कांग्रेस साथियों से, वो बोले कि दोनों तरफ 15 से 20 किलोमीटर लाइन है और लोग घर घर से बाहर आ रहे हैं, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोग आ रहे हैं। रजनीकांत जी, ठीक है, आपने ये बातें सही कही, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने भी, बीजेपी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी तो बातें सही कही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी यात्रा सफल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार में कहीं ना कहीं राहुल गांधी अकेले पड़ रहे हैं। जैसा कि खबर सामने आया है कि बिहार में राहुल गांधी अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो उनका साथ छोड़ने वाली है, वो बिहार में उनके साथ भ्रमण नहीं करने वाली है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं भाजपा की बात सच होती नजर आ रही है। देखिए, दो बात अलका जी समझिए, भाजपा, मैं पहले ही बोल दिया कि अभी ये दुष्प्रचार का तो इनका शुरुआती है। ये टी शर्ट पे आए, ये कन्याकुमारी में जो है स्मृति जी झूठ बोली, उसके बाद अब भाई बहन पे आए। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। दूसरी चीज कि जो लोग सपना देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनको तो खलबली मचेगा। अब बाकी आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, यहाँ कांग्रेस भी शामिल है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग शुभकामनाएं दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी शुभकामना दिए। कौन लेफ्ट पार्टी के साथियों ने शुभकामना दिया, उसमें बहुत लोग शामिल भी हो रहे हैं। दूसरा चीज कि ये कार्यक्रम कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस पार्टी इसको लीड कर रही है, राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत लोग शामिल। आपने महाराष्ट्र में देखा कि एनसीपी और शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व जो है शरद पवार जी की बड़ी बिटिया और उसके बाद आपका शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के पुत्र इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये यात्रा में आप देखिएगा आज जो राज्य स्तरीय यात्रा है मंदार से शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं वहां पे। इसमें बाकी चीज के भाजपा ऐसे ही तरह तरह के सगुफे छोड़ेगा, उसको हम लोग नोटिस भी अब नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, मैं तो आपके चैनल पे एक सुझाव दे देता हूं कि अगर यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक नेताओं में इतनी खलबली मची है, तो भाई 2014 से लेके और ये आपका 23 चल रहा है, 9 साल हो गया, आपका 9वें साल में प्रवेश कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप भी जो है विश्वास करो, यात्रा शुरू कर लो। चौक चौराहे पे, खेत खलियान पे जनता आपसे पूछेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोक आवाज माध्यम से एक सुझाव देता हूं कि जिन भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों में खलबली मची है कि भाई आप भी एक यात्रा आपको यात्रा निकालना नहीं है। इनके मंत्री गांती लगा के नवंबर से ही कार्यालय में बैठ के अपना सगुफा छोड़ते हैं। और दूसरा चीज जो उन्होंने एक मतलब हर पार्टी में एक समर्थक वर्ग अलग होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक बदतमीज टीम बनाया गया है। अगर नहीं कुछ होगा सीधा आपके चरित्र पर जो है कीचड़ उछालेंगे। जबकि पता है, आप सिनेमा का एक डायलॉग याद कीजिए कि आसमान में थूकने वालों को पलट के थूक उन्हीं के ऊपर पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। ये बार बार जो है निर्लज की तरह झूठ फैलाएंगे और उसके बाद जो है फिर वो दूसरा ट्रैक पकड़ लेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये यात्रा आप देखिएगा कि एक पूरे देश में जो एक निराशा भरे वातावरण बना था, ये यात्रा एक उम्मीद जगाया है। आप एक चीज मैं और भूल गया था अलका जी, आप याद कीजिए, ये तो आपने यात्रा के दायरे में जो बात अफवाहें फैली, आप पता कीजिए कि राहुल गांधी जी जैसे लोगों पर शहजादे है, राजकुमार है, उसके बाद जो है पप्पू है, और पप्पू में हजारों करोड़ रुपया जो है सोशल मीडिया और बाकी जगह पे खर्चा हुआ, इनका सारा स्कीम फेल हो गया है।
अब ये वो सांप मरता है तो छटपटा के एकदम नगरी पटकता है, तो वही हाल है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का अब जो ये यात्रा है कहीं ना कहीं सफल होने जा रहा है और काफी लंबे समय से ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आखिर भारत जोड़ो यात्रा का ये उद्देश्य है राहुल गांधी जी का, खासकर कांग्रेस का, कि हर लोगों से मिले और पूरे भारत को एकत्रित करें, हर किसी से जाने की क्या कुछ है, लेकिन उनका अगर हम देखा जाए तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब पार्टी को लेकर मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरुआत करी थी अब उसका खात्मा होने वाला है, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से सफल हो गया है, तो इसके बाद से उनकी क्या प्लानिंग है? देखिए, यात्रा खत्म नहीं है, यात्रा का पहला विश्राम होगा जी। आपने विभिन्न संसाधन या मीडिया पे भी देखा होगा, इसके बाद कांग्रेस का हाथ जोड़ो यात्रा है। अच्छा, आपने कहा कि इसका नफा नुकसान क्या राजनीतिक उद्देश्य, मैं पहले बताता हूं कि जो समाज में पिछले 9 साल से अलका जी जो खाई है समाज में, धार्मिक स्तर पे, जातीय स्तर पे जो अविश्वास का वातावरण है, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये शिद्दत से महसूस किया कि पहले समाज को जोड़ना है। भाई भाई में लड़ रहा है, एक जात दूसरे जात से लड़ रहा है, धार्मिक स्तर पे जो है तरह तरह के उन्माद फैलाए गए, तो कांग्रेस का एक सबसे पुराना पार्टी होने के नाते ये जवाबदेही था कि हम इसको कैसे जोड़ें। दूसरी चीज की राहुल गांधी जी ने विभिन्न भाषणों में बोला है, आप देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल से हैं, 10वें साल में प्रवेश करेंगे मई में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं किया जो पत्रकार से जवाब लिया जाए और उसका जवाब दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि राहुल गांधी जी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस 3.5 महीना में, तो जो जनता के प्रति जो जवाबदेही है, कैसे हम लोग ये, और दूसरी चीज जो भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोगों से मिले, तो एक बात तो निकल के आई कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो फिक्स मीडिया है, जो जिसको गोदी मीडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, वो परोसते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं देश में कि कैसे जो है एक मतलब धार्मिक उन्माद फैले और धार्मिक उन्माद फैला के हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। तो कम से कम लोकल स्तर पे और सड़क पे जब राहुल गांधी मिले और लाखों लोगों से संवाद किया, तो लोगों में भी ये सवाल उठता है, सवाल हो रहा है कि नहीं, ये हमको लड़ाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर जो है अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। रजनीकांत जी, आप कहीं ना कहीं मतलब जो है बिहार के युवाओं के भी नेता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं आप, और माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो बिहार के युवाओं के, खासकर पूरे देश के युवाओं के नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में बिहार की जो राजनीति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और हमारे डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, इन्होंने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार से लाठियां बरसाई जा रही हैं। अभी अगर हम कल की ही बात ले लें या फिर हाल की ही बात कर ले, तो कई बार जो है कई छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं, और कल की अगर बात करें तो जो पेपर लीक मामला सामने आया था उस पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिस पर कि पुलिस ने लाठियां बरसाई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी एक सहयोगी पार्टी है, सरकार में शामिल भी है, और जहां तक रोजगार की बात है तो विभिन्न विभाग में आप देख रहे होंगे कि रोजगार के जो भी अवसर हैं वो बहाली निकाले जा रहे हैं, बहाली हो भी रहे हैं। लेकिन इधर जो बीते कल की घटना है, इस सब पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसके कई तरीके हैं। आप अचानक लाठी चार्ज कर देते हैं तो इसमें कहीं न कहीं सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। दूसरी चीज देखना पड़ेगा कि इस भीड़ में आखिर वे कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो उचित मांग है उस पर अविलंब जो है बात भी करना चाहिए। और राज्य सरकार में आप देख रहे होंगे कि कुछ घटना तो ऐसा है कि आप जैसे ही एनडीए टूटा है तो कुछ प्रायोजित ढंग से भी बहुत सारा घटना देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम बाकी जो सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में हैं और खासकर राज्य स्तर पर नए डीजीपी साहब आए हैं, उन सबको इस चीज को देखना पड़ेगा कि कहाँ है कोई असामाजिक तत्व तो इसमें जाके कुछ ऐसा बवाल नहीं करवा रहे हैं। इन सब बातों पर किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा रोजगार की बात है, तो आप देखिए कि हाल ही में चाहे पुलिस महकमा हो, शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, सब जगह वैकेंसी निकाला जा रहा है और बहाली हो भी रहा है। तो उनसे अभी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो 17 साल तक सत्ता में रहे, एसी में बैठ के गाल जो है लाल किए हुए हैं, तो उनको तो कम से कम सोचना चाहिए ना कि अभी कम से कम 4 महीना 5 महीना हुआ है,
17 साल का भी हिसाब जनता मांगेगी आपसे। तो रोजगार की दिशा में काम हो रहा है अलका जी। राज्य स्तर से जितना हर संभव है, जो हम लोग विभिन्न माध्यम से देखते हैं, वो काम हो रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे देश की यात्राओं पर जो है हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक जी से बात कर रहे थे, कुछ चर्चाएं कर रहे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने भाजपा को काफी खरी खोटी सुनाई है। अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो स्मृति ईरानी जी जो है वो झूठ का एक पुलिंदा है। वहीं नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें तो उनके बारे में भी काफी कुछ इन्होंने कहा है। तो अब कांग्रेस और बीजेपी की जो भी बातें हैं वो आप लोगों के सामने है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।